सीटी की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। एग्जाम सेंटर में दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों की एंट्री जारी है। दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3:15 पर एग्जाम शुरू होगा। दोपहर 2:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में नो एंट्री हो जाएगी। तो दूसरी शिफ्ट में 1336 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 3,37,000 से ज्यादा परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे। दूसरी शिफ्ट में एग्जाम सेंटर में दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों की एंट्री जारी है। दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3:15 से 5 बजे तक एग्जाम होगा। दोपहर 2:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में नो एंट्री हो जाएगी। तो दूसरी शिफ्ट में 1336 परीक्षा केंद्र हैं। 3,37,000 से ज्यादा परीक्षार्थी जो हैं आज परीक्षा देंगे। एग्जाम सेंटर में दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों की एंट्री जारी है, क्योंकि अब दूसरी शिफ्ट का जो एग्जाम है वो शुरू होगा 3:15 पर। तो 2:30 बजे के करीब जो है नो एंट्री हो जाएगी। इससे पहले सभी अभ्यर्थी जो हैं अपने अपने परीक्षा केंद्रों में एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि एंट्री शुरू हो गई है दूसरी शिफ्ट की। एग्जाम सेंटर में दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों की एंट्री जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, दूसरी शिफ्ट के लिए जो सीटी का एग्जाम होना है, एंट्री शुरू हो गई है अभ्यर्थियों की? देखिए, बिल्कुल चविष्टा, अगर बात करें 12:30 बजे दूसरी शिफ्ट के लिए एंट्री शुरू हो गई थी। हालांकि पहली शिफ्ट के जो पेपर का अवसान जो है 11:45 पर हुआ था, उसके तुरंत बाद जो अभ्यर्थी थे 3 लाख अभ्यर्थी पूरे प्रदेश भर में अभी दूसरी शिफ्ट के लिए परीक्षा देंगे। पहली शिफ्ट की परीक्षा खत्म हुई, उसके बाद हमने अभ्यर्थियों से बात की थी। काफी उत्साहित भी नजर आए थे। प्रश्न पत्र जो देखा गया उसमें हालांकि रीजनिंग के सवालात की बात करें या फिर बात इनकी गणित की करें, मैथमेटिक्स के प्रश्नों की करें, उसमें जरूर बच्चे कुछ उलझन में थे। लेकिन दूसरे जो प्रश्न थे, पेपर को आसान बताया उनके द्वारा। ये भी कहा गया कि जिस तरह से जो प्रश्न पत्र दिया गया था, बाकी वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। हालांकि काफी टिपिकल इसको उन्होंने बताया है। दूसरी शिफ्ट के जो विद्यार्थी हैं उनका परीक्षा केंद्रों में उनकी एंट्री शुरू हो चुकी है। काफी जो प्रबंध किए गए थे, माकूल इंतजाम किए गए थे। इन इंतजामों के बीच ये परीक्षा संपन्न हुई, पहली शिफ्ट की परीक्षा। अब दूसरी शिफ्ट की परीक्षा शुरू होगी। हालांकि पूरा प्रशासनिक अमला इसमें जुटा हुआ था, पुलिस इसमें जुटी हुई थी। परीक्षक अमले की बात करें वो जुटा हुआ था, ट्रैफिक पुलिस की बात करें, तमाम लोग इसमें जुटे हुए थे। और सबसे बड़ी रात की बात यह है कि जो अभ्यर्थी थे, जो परीक्षार्थी थे, वो काफी उत्साहित थे। सुबह परीक्षा देने के लिए गए थे उस वक्त भी, और जब परीक्षा केंद्रों से बाहर आए तब भी वो काफी उत्साहित थे। तो उनका यही कहना था, ओएमआर सीट के साथ, ओएमआर सीट की प्रति जो थी उनके साथ वो आए थे। और कई सारी अपील भी की गई थी। हालांकि एसएससी के चेयरमैन जो है हिम्मत सिंह, उन्होंने नूह के परीक्षा केंद्रों का दौरा किया था। कल वो जो है हिसार जैसे जिलों के परीक्षा केंद्रों के दौरे पर रहेंगे। इस तरह की जानकारी अभी तक मुहैया हो पाई है। लगातार अपील भी करते आए हैं कि ह्यूमर ना फैलाएं, किसी भी तरह का जो भ्रम पैदा ना करें। प्रश्न पत्र की जो फोटो प्रतियां हैं या पीडीएफ बनाकर कहीं ना डालें, ये भ्रम पैदा ना करें। और खासतौर पर उन लोगों पर कड़ी निगाह है, पैनी निगाह है, चाहे कोचिंग सेंटर के संचालकों की बात करें कविष्ठा, या फिर वो लोग जो कि पेपर लीक मामले में पहले जिनकी भूमिका जो संदिग्ध पाई गई थी, ऐसे लोग जो है पूरी तरह से खुफिया विभाग के, पुलिस के रडार पर थे। अभी जो अगर बात की जाए दूसरी शिफ्ट की परीक्षा, वो 3:15 बजे शुरू होगी। 5 बजे तक उस परीक्षा का संचालन होगा। तो विद्यार्थी जो है पहले से ही दोपहर से ही आने शुरू हो गए थे। राज्य परिवहन की बसों की व्यवस्था की बात करें या फिर परीक्षा केंद्रों के अंदर के हालातों की बात करें, पूरी तरह से इंतजाम इस तरह के किए गए थे कि परिंदे तक पर नहीं मार सकते हैं परीक्षा केंद्रों के अंदर। और ऐसे में विद्यार्थी जो है वो आश्वस्त भी है इस बात को लेकर। और हमने देखा था कि परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलने के बाद विद्यार्थी जो है गूगल इत्यादि से अपने प्रश्न जो है वो मैच करते पाए थे, तो प्रश्नों के उत्तर जो है मिलाते पाए थे। तो ये कहा जा सकता है कि इसमें सरकार दावा करती है बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने के। तो बच्चों ने एक तरह से ये तो कहा जा सकता है कि पढ़ना शुरू किया है। बच्चे इस बात में विश्वास करते हैं कि आखिर पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, पढ़ेगा हरियाणा तभी आगे बढ़ेगा हरियाणा। इस उक्ति को भी कहीं न कहीं सार्थक करते देखे जा सकते हैं। बिल्कुल रवि, पहले शिफ्ट के अभ्यर्थियों की आपने बात की, काफी एक्साइटेड वो एग्जाम से पहले भी थे। उसके बाद जब उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, यानी कि पहली शिफ्ट खत्म हुई, उसके बाद आपने उनसे रिएक्शंस भी लिए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि काफी अच्छा एग्जाम रहा उनका। क्वेश्चन पेपर के लिए भी वो कई सारी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं रवि। लेकिन अब सेकंड शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब पहली शिफ्ट खत्म हुई है, अच्छा क्वेश्चन पेपर रहा, अभ्यर्थी यही कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो सेकंड शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं, कहीं नर्वस नजर आ रहे हैं या फिर एक्साइटमेंट दिख रही है? तो इसका दुरुस्त प्रश्न आपका। और विद्यार्थियों से हमने बात की थी, अभ्यर्थियों से बात की थी, जो दूसरी शिफ्ट के जो अभ्यर्थी थे उनसे भी हमने बात की थी और उनसे यही प्रश्न पूछा था
कि पहली शिफ्ट का जो प्रश्न पत्र आया था, क्या वो प्रश्न पत्र उनके द्वारा देखा गया? अधिकांश को की एक तरह से देखा जाता है, अगर कोई विद्यार्थी किसी साक्षात्कार के लिए जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, उससे पहले के जो इंटरव्यू देकर आते हैं, उनसे सवाल क्या पूछे गए हैं, उसमें उत्सुकता होती है, इगरनेस होती है। तो इसी तरह से वो जिज्ञासु के विद्यार्थी, उनके द्वारा भी ये प्रश्न पत्र देखा गया था और ये कहा गया उनके द्वारा भी, अगर इसी लिहाज का प्रश्न पत्र आता है तो निश्चित तौर पर वो उसको पास भी करेंगे, अच्छे नंबर, अच्छे अंक लेंगे, क्योंकि जिस तरह की उनके द्वारा तैयारी की गई थी। हालांकि अब इस फिराक में कोई नहीं कहा कि पेपर आउट होगा, पेपर लीक होगा या कहीं से जो है पेपर के बारे में कोई जानकारी मिलेगी। तो विद्यार्थी पूरी तरह से इस परीक्षा का इंतजार था। 2022 में पहली मर्तबा ये परीक्षा आयोजित की गई थी, दूसरी मर्तबा। हालांकि हमने जिक्र किया था कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जिस तरह से QR कोड, बार कोड, ये अल्फा न्यूमेरिक कोड ये इजाद किए थे अपने प्रश्न पत्रों पर, ठीक उसी पैटर्न पर इस बार जो है SSSC के द्वारा कहीं न कहीं अपने प्रश्न पत्र वो प्रिंट करवाए गए थे। बाकायदा विद्यार्थियों के बुकलेट नंबर, तमाम चीजें वो उस पर अंकित की गई थी। ऐसे में कोई गुंजाइश नहीं है कि प्रश्न पत्र कहीं बाहर जाए, प्रश्न पत्र लीक हो। फुल प्रूफ तमाम जो इंतजाम किए गए हैं और इन इंतजामों की बदौलत कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर दूसरे राज्यों के कर्मचारी चयन बोर्ड या जो दूसरे राज्यों की इस तरह की एजेंसियां अगर हरियाणा को फॉलो करती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरह की व्यवस्था, इस तरह के इंतजाम इस बार की परीक्षा के दौरान किए गए हैं। तो इसका जी बेहद शुक्रिया रवि, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पहली शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स थे, यानी कि जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने पेपर दिया है, काफी एक्साइटेड वो नजर आए और जब उनकी पहली शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद भी काफी एक्साइटेड वो नजर आए हैं। उनके चेहरे खिले हुए थे क्योंकि एग्जाम उनका काफी अच्छा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब सेकंड शिफ्ट का एग्जाम शुरू होगा और फिर जब ओवर होगा तो उसके बाद जो परीक्षार्थी हैं वो कैसे रिएक्शंस देते हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, पंचकुला, करनाल, नूंह और झज्जर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रही। जो परीक्षार्थी हैं उनकी भी सुरक्षा में देखिए पुलिस को तैनात किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा उनकी चेकिंग की गई क्योंकि नकल को लेकर जो बात की जा रही थी, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, न केवल सिर्फ परीक्षा केंद्रों के बाहर, उसके अंदर भी, यानी कि जो एग्जामिनेशन हॉल होता है उसके अंदर भी CCTV है। लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है कि अगर कुछ भी छुटपुट चीजें भी सामने आती हैं तो तुरंत उस पर रिएक्शन और उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाए। तो ऐसे में अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए, भिवानी में भी आप देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनों में लोग लगे हुए हैं, चाहे हम पहली शिफ्ट का जिक्र कर ले या फिर दूसरी शिफ्ट अब शुरू हुई है, क्योंकि अब जो भी अभ्यर्थी हैं अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहले से थे और उसके बाद वो अंदर जाना शुरू हो गए, यानी कि उनकी एंट्री शुरू हो गई है। क्योंकि 2:30 बजे नो एंट्री हो जाएगी सेकंड शिफ्ट के लिए, तो इसीलिए सभी अभ्यर्थी जो हैं अपने अपने परीक्षा केंद्रों के बाहर हैं, एंट्री ले रहे हैं अपने परीक्षा केंद्र में, ताकि जो एग्जाम से पहले की जो प्रोसेस होता है उसे क्लियर करें, उसके बाद अपना एग्जाम शुरू करें। क्योंकि 3:15 बजे यानी कि 3:15 पर एग्जाम शुरू होगा, 5 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो ये जो ड्यूरेशन है अब सेकंड शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये ड्यूरेशन यानी कि सेम ड्यूरेशन रखी गई है, आज के लिए भी और कल के लिए भी। ये 2 दिन के लिए ये जो परीक्षा है आयोजित की गई है और दोनों ही दिन 2-2 शिफ्टों में एग्जाम होगा। हरियाणा में CET परीक्षा का पहला दिन, पहले दिन की पहली शिफ्ट की परीक्षा का अवसान हो चुका है। दूसरी शिफ्ट के लिए अभी परीक्षार्थियों का तो अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये परीक्षार्थी हैं, ये अभ्यर्थी हैं जो कि ये परीक्षा देने के मकसद से आए हुए हैं। कहाँ से आए हो? मैं सुंदलाना से। हिसार से? अभी परीक्षा है, अभी पेपर है शिफ्ट का। किस टाइम आए थे? दोपहर में आए हो? हम यहाँ पर पहुँच लिए थे 11 बजे से। 10 में आए। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ, दिक्कत कोई नहीं है। अच्छा, पेपर आपका है? अभी आपने पेपर देखा था? जो बच्चे पेपर देकर आए उनका पेपर देखा था? हाँ, एक थोड़ा बहुत देखा था। तो कैसा था पेपर? इजी था। आसान था, इजी था। तैयारी कर रखी है? हाँ, कर रखी है। पहले भी दिया था CET का एग्जाम या आप पहली बार दे रहे हो? अभी 12th पास हुई। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा ने 12th पास की है, परीक्षा देने के लिए आई। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई बस में, रास्ते में, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप भी एग्जाम देने आए? हाँ जी, एग्जाम तो पेपर देखा भी आपने जो पेपर आया हुआ था? नहीं, अभी तक नहीं देखा। अच्छा, तो पेपर देखा नहीं अभी। पहली बार पेपर दे रहे हो? पहले भी दिया? दूसरी बार। दूसरी बार। कहाँ से आए थे? बरवाला से। बरवाला से। बस में आए थे? बस में आए। कोई दिक्कत हुई आने में आपको? नहीं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये देख पाएंगे अभी बच्चे पेपर देने के लिए आए हैं। पेपर देने कहाँ से आए हैं? बस बस से आए हैं। पेपर देखा आपने? जो पहला पेपर हुआ वो पेपर देखा है? ना। नहीं देखा?
आप भी पेपर देने आए? हाँ जी। कहाँ से आए आप? हिसार से जी। हिसार से। पेपर देखा भी जो पेपर हुआ था? जी। आसान था, मुश्किल था? हाँ जी। वैसा पेपर आता है तो कर देंगे आप? हाँ जी। तैयारी पूरी कर रखी है? हाँ जी। बस में आए थे? नहीं जी, बाइक पर आए हैं जी। बाइक पे आए हो हाँ जी। हिसार से? हाँ जी। तो अपने अपने साधनों से, अपने अपने वाहनों से भी ये बच्चे, तमाम बच्चे आए हैं। और अभ्यर्थी जो है सुबह से आए हुए हैं, कई सारे अभ्यर्थी आज दे पाएंगे। पेपर हो चुका है या पेपर दिलवाने आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? गांव सीसवाड़ से, आदमपुर मंडी के पास से। आदमपुर मंडी के पास सीसवाड़। जी जी। तो बस से आए? नहीं, गाड़ी ले गए। खुद की गाड़ी लेके आए। तो सुबह से ही आगे हो गए आप तो? अभी 15-20 मिनट हुए, अभी आया। पेपर देखा आपने जो पेपर आया हुआ था? नहीं, अभी नहीं देखा सर। पहली शिफ्ट का पेपर? नहीं, हम निकल गए थे बच्चे उस टाइम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है? रवीना। रवीना। पेपर देखा आपने? अभी नहीं देखा है? नहीं देखा। तैयारी कैसी है? अच्छी। अच्छी तैयारी कर हाँ। रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो आप देख पाएंगे भीषण गर्मी, उमस, और उसको महसूस भी किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ये तमाम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। पेपर हो चुका है, पेपर देंगे आप? सेकंड शिफ्ट में पेपर। कहाँ से? हिसार से आए थे? हासी से हिसार के पास। हाथी से आए। तैयारी कर रखी है? हाँ जी। अच्छी तैयारी है? आईसीएस में जाते हैं। हाँ जी, मेरे पापा है। बस में आए थे या मोटरसाइकिल पे आए? स्कूटरी पे आए जी। स्कूटी पे आए। दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ, कोई दिक्कत जाम नहीं। वगैरह तो नहीं था? ना बढ़िया, सही। व्यवस्था सही है? सही है। तो बस भी इस बार तो बसों की व्यवस्था भी कर रखी है? हाँ, सही थी वो, फिर भी। स्कूटी लग जाती है, इसलिए स्कूटी से आए। तो बच्चे पेपर दे चुके हो या पेपर दोगे? दे चुके हो पेपर? कहाँ लगा है? एक जगह तो आना रहा था। अच्छा, ये पेपर देखा आपने? हाँ, देखा था। अभी देखा पेपर? हाँ। कैसा है? अच्छा है पेपर। अच्छा मतलब ठीक आसान है, आसान है। मैथ तो हार्ड है। इसके मैथ हार्ड है। हाँ, तो कल है पेपर आपका, आज है? मैं तो दे आई। अच्छा, आसान था? हाँ, आसान था। कितने नंबर आएंगे? वो तो पता नहीं। आपने देखा नहीं? ओएमआर शीट दे रखी है साथ में? देख रहे हैं हम कितना पे कुछ है। इंतजाम आप कर रहे हो उसका? हाँ। तो ये अभ्यर्थी जो है परीक्षा कुछ देकर आ चुके हैं और कुछ अभी क्यू में है। कुछ बच्चे अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर विद्यार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों को देख भी रहे हैं और यहाँ जो है इस इंतजार में है कि कब उनको एंट्री दी जाएगी। अभी एंट्री के लिए जो है लगातार वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, उनके जो एडमिट कार्ड इत्यादि हैं वो देखे जाएंगे। उसके बाद दोबारा से लाइनें लगेंगी और फिर उनको अंदर एंट्री दी जाएगी। पेपर देने आए हैं? अभी आप दे चुके पेपर? पेपर देने आए हैं? कहाँ से आए हैं? लोहारी से। लोहारी से। लोहारी रागो से। तो बस में? हाँ जी। बस में दिक्कत तो नहीं हुई कोई? फ्री सेवा? पेपर देने के लिए तमाम बच्चे आ रहे हैं। दूसरी शिफ्ट के बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं। ये अभी जो है अंदर एंट्री करेंगे। उसके बाद इनका जो एग्जाम है, इनकी परीक्षा है 3:15 बजे इनकी परीक्षा भी शुरू होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मेरा के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा। सीटी एग्जाम के प्रथम चरण यानी पहली शिफ्ट की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और अब दूसरा चरण 3 बजे से शुरू होगा। इससे पहले क्या कुछ तस्वीरें हैं परीक्षा केंद्रों की हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी जो परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकले हैं वो जा चुके हैं और जो दूसरे चरण के लिए अभ्यर्थी परीक्षा देंगे वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अभी से कुछ समय बाद उनकी एंट्री शुरू हो जाएगी और 3 बजे से लेकर ये परीक्षा जो है एक बार फिर से पुनः आरंभ होगी। अब जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर आए हैं, क्वेश्चन पेपर को लेकर विशेषतः क्या कुछ कहना है, क्या कुछ परीक्षा रही है, किस तरह के प्रबंध थे, उनसे जान लेते हैं। जी बता दे। क्या नाम है आपका? सॉरी, बता दे ना। बोल। मोनिका। मोनिका जी कहाँ से आए यहाँ पर? मैं नरवाना से हूँ। नरवाना से आए थे। यहाँ तक परीक्षा केंद्र तक पहुंचे, व्यवस्थाएं कैसी रही? बढ़िया थी व्यवस्था। बढ़िया रही है। बढ़िया थी। तो आप एग्जाम देकर आए हैं, सेंटर में कैसी व्यवस्था थी? सेंटर पे भी बढ़िया थी सर। बढ़िया थी। हाँ। क्वेश्चन पेपर को लेकर क्या कहेंगे आप? क्वेश्चन पेपर मुझे मुश्किल लगा। हिंदी इंग्लिश इजी थी, रीजनिंग भी ठीक थी। बाकी जो जीके वगैरह वो मेरे को मुश्किल लगी। जीके का क्या लेवल होगा इसका? जीके का तो प्लस टू लेवल। प्लस 2 लेवल का ही है। क्या लगता है कि टफ है पेपर? मुझे तो जीके टफ लगी। बाकी तेरे पूछा और तना और का के बेरा तू तो अपने आपके लिए टफ रहा। हाँ। बिल्कुल, देखिए जो क्वेश्चन पेपर रहा है उसको लेकर ये प्रतिक्रिया, कुछ और लोग हमसे बात करेंगे। आप एग्जाम देने के लिए आए हैं अभी? अभी सेकंड शिफ्ट में मेरा। कब आए? मैं नरवाना से आई सुबह। अच्छा, तो यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? अच्छी सुविधा कर रखी है बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा इससे है। पहले भी कभी परीक्षा दी आपने? हाँ मैंने दिया है, पहले हरियाणा पुलिस का दिया था, उसमें हो गया था बट फाइनल कट ऑफ में नहीं हुआ मेरा। क्या दिक्कतें आई थी कुछ? हाँ एक्स्ट्रा नंबर ज्यादा थे सरकार की तरफ से, तो मेरा 12th पास था, एक्स्ट्रा नंबर की वजह से फाइनल कट ऑफ में रह गई थी मैं। आज यहाँ पहुंचे हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था
सेंटर तक पहुंचने में कोई दिक्कत? नहीं, ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था कर रखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। अभी जैसे आप बाहर निकले हैं, जो परीक्षा के पहले चरण में गए थे उन्होंने भी बाहर आगे पेपर दिखाया होगा आपको, क्या कुछ कन्वर्सेशन हुआ? उसमें ये है कि एसएससी वालों बच्चों के लिए फायदा ज्यादा है, क्योंकि इंडिया करंट अफेयर और इंडिया जीके ज्यादा दे रखी है, तो एसएससी वाले बच्चों के लिए एक प्रॉफिट होगा। और जैसे इन्होंने 75 नंबर पहले बोला था कि मेंशन नहीं किया था क्या देंगे, तो वो सिलेबस में सही है, बट एसएससी वाले बच्चों के लिए ये फायदा है कि इंडिया जीके ज्यादा दे रखी है। तो बिल्कुल देखिए, जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें जो जीके के सवाल हैं वो ज्यादातर जो हमारे भारतीय से जुड़े हुए संस्थान हैं, संविधान है, उससे जुड़े हुए ज्यादा संविधान है, यानी नेशनल लेवल की जीके जो है वो क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आई है। हरियाणा लेवल की भी हालांकि 20 से 25% जीके बताई जा रही है। इसके अलावा रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो भी ठीक ठाक लेवल के बताए जा रहे हैं। और अब इस परीक्षा का दूसरा चरण जो है वो शुरू होगा। दूसरा चरण शुरू होने से पहले उसी तरह से छात्र यहाँ पर पहुंचेंगे, बाकायदा जो शटल बस सर्विस शुरू की गई है वो उनको लेकर यहाँ आएगी और यहाँ पर उसी तरह से चेकिंग होगी, उसी तरह से जांच होगी। जो छात्रों को निर्देश दिए गए थे उसी के आधार पर जो है परीक्षा केंद्र में दोबारा से दूसरे शिफ्ट के लिए जो छात्र आएंगे उनकी एंट्री जो है वो शुरू होगी और शाम 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। अभी तक जो परीक्षा हुई है वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुई है और जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे वो भी ना कहीं संतुष्ट जो हैं वो दिखाई दिए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। अच्छा रहा, बिल्कुल। हाँ जी, आसान आया हुआ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी सर। अच्छा गया। तैयारी की थी आप? हाँ सर, लेकिन जल्दी हो गया था ना एग्जाम। बिल्कुल पहले तो सोचा था कि अभी डेट अभी तो, बट अच्छा था फिर भी। तो कैसा रहा एग्जाम वगैरह? ठीक हो जी, और देखो रिजल्ट पे डिपेंड है। तरीके की तैयारी थी? हाँ जी, उस तरीके से लगता है? ठीक है जी। बच्चा भी आपके हस्बैंड जो ले रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेरा ही लगता है गुड़िया है जी। गुड़िया है? हाँ जी, उम्मीद है कि कुछ? देखो जी, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करके आए हैं, पेपर तो ठीक किया गया है। एग्जाम वो अभी अच्छा था, बट थोड़ी टाइम लिमिटेशन काफी कम थी। अगर थोड़ी ज्यादा होती है उसमें स्पेंड करने थे तो मोर इजी हो जाता। बाकी पेपर कोई टफ नहीं है, जिसने तैयारी करके उसके लिए बहुत इजी है एग्जाम है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जैसे हवा की थी हमारे साथ यह होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फैसिलिटीज को मैंने काफी अच्छी प्रोवाइड करवा रखी है एग्जाम सेंटर्स के लिए, तो बेनिफिशियल है। एग्जाम ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते और ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का एग्जाम था। देखिए, आपने सुने रिएक्शंस जो फर्स्ट शिफ्ट में आज परीक्षार्थियों ने अपनी परीक्षा दी है सीईटी की, उनके रिएक्शंस कैसे हैं एग्जाम देने के बाद पहली शिफ्ट को लेकर आपने सुना। तो मिलीजुली प्रक्रियाएं जो है सामने आ रही हैं। कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि एग्जाम बहुत अच्छा था, क्वेश्चन पेपर काफी सही था, जो उम्मीद थी उनको उम्मीद जिस तरीके की लगाई गई थी प्रश्न पत्र को लेकर वैसे ही क्वेश्चंस उसमें थे। और कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो एसएससी के हैं लोग, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और हरियाणा के लेवल पर कुछ चीजें जरूर कम मिली हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स का जिक्र किया जाए तो मिलीजुली चीजें लोगों को समझ में आ रही हैं, जिन भी लोगों ने अभी तक अभ्यर्थियों ने अपना एग्जाम दिया है। हालांकि अब जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम शुरू होगा, देखने वाली बात होगी कि जब 3:15 बजे एग्जाम शुरू होगा, 5 बजे एग्जाम खत्म होगा शाम के समय में, उसके बाद कैसे रिएक्शंस और भी अभ्यर्थियों के रहते हैं। फिलहाल जो तमाम तैयारियों को लेकर सरकार प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे वो जमीनी स्तर पर बिल्कुल दुरुस्त नजर आ रहे हैं।